हेलो एंड वेलकम बैक गाइस वंस अगेन टू माय चैनल मैकबेथ गेमिंग। आपके लिए लेकर चुका हूँ फिर से और एक नया कमाल का गेम प्ले वाला वीडियो। इस वाले गेम प्ले में पहले बता रहा हूँ कि भाई देखो, इस वाले गेम प्ले में होने जा रहा था पूरा रश, फुल रश गेम प्ले। मतलब स्नाइपर का तो सोचना भी नहीं कि मेरे को स्नाइपर मिले और मैं उठाऊँ। मतलब इसमें था घुसना और पेलना। बहुत दिनों के बाद, काफ़ी टाइम के बाद ऐसा एक गेम प्ले खेला था जिसके अंदर पर मैं घुस के पेलने वाला था। पिछले सीज़न बहुत सारे ऐसे गेम प्लेस पोचिंकी में खेले थे जिसका एक मैंने दिया भी था वीडियो, बट इस सीज़न को ऐसा कुछ हुआ नहीं। फाइनली एक ऐसा गेम प्ले मैंने खेल लिया जिसके अंदर भी घुस के पेलना चालू हो गया था। अब हमारे साथ थे बीटी शेर, मिस्टर क्यूटेस्ट नूब एंड जो और एक बंदा तो होते रोहित हमारे प्लैंडम एक प्लेयर थे जिनके साथ अभी थोड़ी देर पहले फ्रेंडशिप हुई थी। हम लोग उतरे थे 7 में। जैसे कि आप देख सकते हो 7 में उतर गए थे 3 स्क्वाड। और ये जो स्क्वाड से इनके बीच होने वाली थी फाइट, 3 स्क्वाड उतरे थे, हमको लेके आई गेस 4 उतरे थे, मेरे को उतना याद नहीं पड़ रहा। पर जो भी हो, पहले तो यहाँ पर मेरे को गन मिल गया। एंड जैसे ही गन मिलता है गन भी उसी भी मिल गया। उसके साथ साथ नसीब इतना ज़्यादा अच्छा था कि मेरे को स्कारल भी मिल गया। एंड स्कारल के साथ M16 मिला था जिसकी वजह से एमओ भी ढेर सारे हो गए थे। अब इस वाले गेम प्ले में देखो, जैसे कि मैंने बताया पूरा रश गेम प्ले होने वाला है। उसका नमूना जो है आपको सिवरने के रस से मालूम पड़ जाएगा। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मार्क आ रहा है। मार्क मतलब वहाँ पे ऑलरेडी फाइट होना स्टार्ट भी हो गया था, जिसकी गन साउंड हम सभी को आ रही थी। बट यह प्रॉब्लम ये थी कि हमारे सभी के पास गन नहीं था, जल्दबाजी अभी नहीं करना था, तो आराम से रुकना था। एंड गाइस, इस वाले गेम प्ले में पर्टिकुलरली आप एक चीज़ काउंट करना कि हमारे जो बीटी शेर है वो कितनी बार नॉक होते हैं। वो बीटी शेर कम बीटी ढेर ज़्यादा होने लग रहे थे। एंड इस वाले मैच में तो भाई हद ही हो गई, इतनी बार ज़्यादा नॉक हुए कि लास्ट पर उनको भाई पकड़ा नहीं गया। पकड़ने से पहले गेम ख़त्म हो गया भाई उनका। तो अभी जैसे ही रोहित भाई ने पुश किया वैसे ही मैं भी उनके साथ पुश करना है, क्योंकि उन्होंने पता है कि वहाँ पर 2 स्क्वाड की भाई फाइट हो रही थी। उनमें से एक बंदा शायद से एक दो बंदे शायद से नॉक होने भी लगे। अब बंदे नॉक हो रहे तो इसका मतलब हम भी घुसने लगे। अब इनको शायद रोहित को शायद एक ही बंदा नॉक होते हुए दिखा था, बट यहाँ पर जपाए भाई फायरिंग और भी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। फायरिंग देर धनाधन चल रहे थे। एंड हमारे जो पीछे जो बीटी शेर एंड मिस्टर क्यूटेस्ट नूब तो थोड़े से दूर थे। बट यहाँ पर जैसे ही रोहित ने एक बंदे को पहले यहाँ पर नॉक करता है, मैं भी पुश मार देता हूँ। एंड ये वाला बंदा देखिए क्या ही मरा, पता नहीं किसको ऊपर टीपीपी ले रहा था। जो दूसरा वाला बंदा था वो मेरे को ऑलमोस्ट मारते ही मैं रह गया। मतलब इसको भी डैमेज पड़ा था हेड में, इसलिए ये पीछे हो गया। एंड मैं यहाँ पर उसी लेके खड़ा हो गया, बट इसका फ़ायदा मिल गया रोहित को। रोहित ने यहाँ पर फटाक से उस बंदे को मार दिया। अब ये वाली स्क्वाड की भाई पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। और यहाँ पर शायद मैंने मार्क किया कि इस साइड को शायद एक बंदा है। बंदा मतलब पूरी की पूरी स्क्वाड है अभी भी पीछे की तरफ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ उसको भी बंदा दिख जाता है कि यहाँ पर मेरे को 2-3 बंदे दिखे, रोहित को एंड बीटी शेर को भी दिख गए थे। पहले तो यहाँ पर टीपीपी लेता हूँ, उसके बाद हील वगैरह भी करता हूँ। एंड एमओ की ज़रूरत है, इसलिए इन दोनों केट से एमओ भी लूटना स्टार्ट कर दिया मैंने। आराम से यहाँ पर मेरे को 5 का एमओ मिल गया। तो यहाँ पर देखिए मैं गेम प्ले स्किप नहीं किया। मैं फिर से यहाँ पर आपको सिवरनी का पूरा जो गेम प्ले है वो दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ से सीन हुआ, वरना मैं स्किप कर सकता था। बट सिवरनी के गेम प्ले यार इस बार गया उस बार के जो गेम प्ले होते हैं मेरे को बड़ा मज़ा आता है। इन दोनों मतलब 2 साइड में जब एनिमीज़ होते हैं तो दैट्स वाई मैं स्किप नहीं करता हूँ। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो आपको पूरा ही दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हमने ये सिचुएशन को हैंडल किया। तो पहले तो बात हुई कि मैं शायद यहाँ से फ्लैंग मारूंगा। एंड मैं फ्लैंग मारने के लिए हल्का सा राइट की ओर भी आ जाता हूँ चर्च की तरफ। मेरे साथ मेरे को एक बंदा चाहिए था जो आएगा। आई कॉल बीटी शेर की आ जाओ भाई मेरे साथ। अब ये जो फ्लैंग मारना था ना, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बीटी शेर की नॉक होने की। आप बस देखते रहिए, थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि मैंने यहाँ पर गेम प्ले स्किप नहीं किया है। अभी तक मैं टीपीपी ले रहा था, जैसे ही टीपीपी ले रहा था तो कोई दिखा नहीं। एंड मैंने सिचुएशन कर ली कि भाई यहाँ से क्रॉस करना है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है। एंड आप दोनों यहाँ से कवर देना। मैं चर्च की तरफ जाने लगा, चर्च के इस पार भी आराम से आ गया, चर्च के अंदर कूद भी गया। और ये जो ब्रोकन वॉल की वजह से मैं दूसरा बंदा एक जो नॉक होता ना, ये नॉक होते तो रह गया। ये पहला वाला बंदा, इसको मैंने डैमेज देने की कोशिश की, बट ये ब्रोकन वॉल था भाई सामने, ब्रोकन वॉल से लगा नहीं। तो मैं फटाक से यहाँ से ब्रोकन वॉल से हट के यहाँ पड़ा, क्योंकि मेरे को पता था और भी बंदे क्रॉस करेंगे। और ये वाला जैसे ही क्रॉस करने वाला था तो इसको पहले मैंने नॉक कर दिया। नॉक करने के बाद घुसने की तैयारी हो रही थी। यहाँ पर मैं कार के पास आया, कार के पास आके जैसे बैठा, इस वाले बंदे को देखा तो फायर किया बट लगा नहीं। कार के बाद आके बैठा, फिर मैं यहाँ पर बैठने के साथ साथ और एक बंदा फट से क्रॉस करने लग गया। उसको कोई स्प्रे नहीं दे रहा था तो मैंने दे दिया उसको। 2-3 शॉट पड़े। अब जो हमारे 3 नंबर और 1 नंबर थे वो दोनों घुस गए थे उस तरफ से। बैठे थे मैं और बीटी शेर और मेरे को घुसना था। अब देखिए दोनों ने एक साथ चलना स्टार्ट किया और मेरे को दिख भी गया था बंदा हल्का सा राइट साइड पे था। बट उसी बीच जैसे मैं यहाँ पर पहले पहुँच गया, टीपीपी लेने ही लगा कि बीटी शेर के साथ उस बंदे की फाइट हो जाती है। एंड एक्चुअली बीटी शेर रोड क्रॉस करे तो रोड क्रॉस करते करते नॉक हो गया। तो ये था पहला वाला नॉक। यहाँ से बंदा कूद गया बट मैं फायर दे नहीं पाया क्योंकि मैं
पोजीशन ही नहीं थी फायर देने की। और जैसे ही बंदे ये वाला ब्रोकन वॉल क्रॉस करने जा रहा था वैसे ही मैंने इसको नॉक कर दिया। अब यहाँ पर चाहे मैं इस पीटी से को रिवाइव पकड़ने जाता फिर मिस्टर क्यूटेस्ट तुमने कहा कि भाई मैं पकड़ लेता हूँ, तो मैं इस वाले बंदे को पहले फिनिश करता हूँ एंड देन ये नेक्स्ट वाला बंदा इधर आ जाता है। इसका भाई शॉट देखो पूरे हेड पे लगा भाई। आयरन साइट इस मैच में ये पहला हिट था मेरा, अगले वाले में भी हिट लगने वाला था। ये वाला बंदा तो यहाँ पर मर गया बट यहाँ पर फिर बीटी शेर भी बच गया, तो ये वाला स्कोर ख़त्म हो जाता है। एंड जैसा कि मैंने कहा ये वाला एक था जिसमें मैंने एकदम से हिट लगाया आयरन साइड में, एंड दूसरा और एक कमाल का सीन होने वाला है जिसमें भाई हिट लगने वाला है, सस्ते हैक जिसे कहते हैं। अब इस वाले घर के अंदर मेरे को बोला गया कि भाई थोड़ा सा 5 का एमओ एंड AKM भी शायद पड़ा हुआ है, सो मैं यहाँ पर AK उठाने आता हूँ। उसी मेरे को ड्रॉप करनी थी एंड 5 का एमओ भी हल्का सा लेना था, बट जैसे ही यहाँ पर आता हूँ तो भाई ये गाड़ी, कसम से यार ये गाड़ी भाई उड़ा देती भाई मेरे को। तो AKM और जो स्कारलेट का एमओ था वो इसी वाले घर पे नहीं था, सामने वाले घर पे AKM पड़ा था जिसके अंदर एमओ नहीं था, बट मेरे पास ऑलरेडी थोड़े बहुत एमओ थे, इनके पास भी एमओ थे। सो मैं उसी ड्रॉप करने ही वाला था कि ऑलमोस्ट मैं ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। तो पहले यहाँ से एक बॉट है, पहले मैंने इस बॉट को मारने के बाद फिर मैंने पूरी तरीके से अपने आप को हील किया, बूस्टर वगैरह सब कुछ पी लिया ताकि सामने वाले बंदों को मार पाए। सामने वाले बंदे को मैंने भी 3 देखे थे एंड बाकी टीममेट्स बोल रहे थे कि 3 ही बंदे हैं शायद से, तो टोटल 4 बंदे नहीं थे। अब ये हल्का सा एक फ़ायदा था कि हम 4v3 खेल रहे थे। एंड पहले तो मेरे को एक बंदा दिख गया जो कि पीछे वाले एकदम छोटे वाले जो घर होता है सिंगल स्टोरी वहाँ पे था, वो देखिए क्या कहते हैं उसको, सैक या गैरेज टाइप जो भी होता है। यहाँ पर वैसे तो मेरे को बंदा दिखा तो मैंने फायर भी देना चालू किया, बट फायर का कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। एंड ये वाले में भाई मैं मतलब सोच लीजिए कि मरते मरते बच गया, मतलब ठीक टाइम पे मेरे को पता चल गया कि मेरी स्कारल की जो है एमओ ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भाई मेरा एमओ ख़त्म हो रहा है, बट मेरे को इतना भी ध्यान नहीं था कि भाई एमओ ख़त्म हो रहा था मेरा। मैं तो भाई बिंदा स्प्रे दिया जा रहा था, तो इसको भी मेरे स्कारल से ही स्प्रे दिया और फिर भाई ये सिंगल टैप किया और मेरा एमओ ख़त्म हो गया। मेरे को फिर गन दिखा कि गन लेट हो गया, अगर ये लेट ना होता ना मैं कतई भी उसी पकड़ता ही नहीं और वो सिंगल एमओ लेके पुश मार देता। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर नीचे गया एंड नीचे जाने के बाद मेरे को लाइट्स हल्के से फुट सा है जो कि बॉट ही होना था, क्योंकि ये गेम प्ले के बीच से कोई आता नहीं, नॉर्मली बॉट्स ही आते हैं। एंड बॉट को मैंने यहाँ पर मार के फिनिश किया। अब इसके पास से मेरे को ढेर सारी 5 की एमओ मिल गई और M4 भी मिल गया। M4 में ले नहीं पाया, मैंने PTC ने उठा लिया मेरे से पहले। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं आता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को देखे पता है कि उस सैक पीछे वाला जो गैराज टाइप सैक है उसके पास एक बंदा है, तो मैं पहले वहीं पर मार्क भी हो रहा था कि एक बंदा ब्रोकन पे आ चुका है, वो वाला बंदा ही ब्रोकन पे आया हुआ है। मैंने TP लिया तो मेरे को सामने वाले घर पे बंदे दिखे, इतने में मैं गाड़ी के पास आया एंड मेरे को पता था कि ये बंदा हड़बड़ी करेगा एंड आएगा, एंड जैसे ही आया वैसे ही नॉक हो गया। एंड एक चीज़ देख रहे हो मेरी हेल्थ में भी ऑलमोस्ट ख़त्म होते होते रह गया था, नॉक होते होते, बट तुम्हारा भाई नॉक नहीं होगा क्योंकि भाई मैंने कर लिया था अपने आप को बूस्ट। सो अगर तुमको भी बचना है ऐसे नॉक होने से तो बूस्ट करते रहो, मज़े में रहो। सो अभी देखिए अभी वो सामने वाले घर के अंदर बंदे थे जो कि एक रेड हाउस में थे, एंड सामने वाला जो ब्लू कलर वाला घर था इसके अंदर एक बंदे को भाई नॉक कर दिया गया था, और साथ ही साथ हमारे जो मिस्टर क्यूटेस्ट नूब थे उनके ऊपर गिर गया था, ऊपर से गिरा हुआ तोप, मतलब एक भगवान ने इनको छोटा सा एक प्रसाद दे दिया, भाई ये लो ये कैच करो, ये तोप कैच करो, और ये कैच कर नहीं पाए। कर लेते तो शायद नॉक होते नहीं ये वाला, बट नॉक हो गए कोई नहीं। तो इनको नंबर 3 जो थे वो रिवाइव पकड़ने चले गए एंड मैं और BT से सामने की ओर थे। एंड मेरे को पता था कि ये वाले घर पे एक बंदा नॉक हुआ था जिसको BT से ने नॉक किया था, एंड वो बोल रहा था कि भाई मेरे को किल नहीं मिला अभी भी। भाई तुम्हारा बंदा नॉक हुआ है, पहली बार नॉक हुआ है, इतनी जल्दी किल थोड़ी मिलेगा। सो मैं ऊपर गया, चेक किया, यहाँ पर नहीं मिला, साइड में ये भाई लेटा हुआ था, तो इसको मैंने पहले नॉक फिनिश कर दिया, फिनिश हो गया। अब सामने वाले घर पे एक ही बंदा था एंड हम लोग को था घुसना है इसके ऊपर, तो कैसे घुसेंगे ये कुछ पता नहीं था। एंड फिर सामने से एक बॉट आता है जिसका भाई रोहित को पता लग जाता है, मेरे को भी पता लग गया था, रोहित ने बोल दिया था, बट मैं यहाँ पर स्प्रे भी देता हूँ। देन मैं रुक गया बिकॉज ऑफ हमारा जो नंबर 1 थे क्यूटेस्ट नूब, उनको भाई चाहिए था एक किल। सो मैंने कहा किल ले लो, ये बॉट को मैंने इसी का डैमेज दे दिया था। अब इसके बाद भाई पुश अंदाजा थे, मेरे को लगा कि शायद यहाँ पर बंदा बैठा हो सकता है, एंड ये मर गया। एंड BT शेर को देख रहे हो, बंदा भाई बंदे को ऊपर जाके भाई ऊपर चले गए बंदे के पास से। भाई ये क्या था गेम प्ले था भाई, मतलब बंदा सीढ़ी में बैठा है, उसको क्रॉस करके भाई ऊपर चला गया। एंड कोई नहीं भाई, इस वाले बंदे को मार दिया हम लोगों ने। अब यहाँ से फिर हम निकल पड़ के आ जाते रोज़ोक की तरफ, एंड रोज़ोक में भी कोई नहीं मिलता। एंड गाड़ी देख रहे हो भाई, रोहित की गाड़ी देख रहे हो भाई साहब, ये अभी खुला हुआ है गाड़ी, क्या ही लगता है, मस्त गाड़ी एकदम लगता है मेरे को ये।
जब भी इसके साथ खेलता हूँ तो बोलता है कि भाई ये दूसरा स्किन लक लगा है, ग्लेशियर वाला भी स्किन है इसके पास। बट आई टेल हिम कि भाई ये वाला ही गैरी का स्किन लगाओ, क्या ही लगता है। सो अभी गेम प्ले के ऊपर फोकस करते हैं फिर से और एक बार। एंड हम लोग आ गए थे अपार्ट्स की तरफ। अपार्ट्समेंट में भाई चल रही थी दोनों स्क्वाड की फाइट, उसमें घुस गए हम। एंड यहाँ पर जो होता है वो देखिए आप ज़रा। जैसे पहले अपार्ट्स में घुसे, सामने से फायरिंग आ रही थी, देन सामने की ओर आए, वो होल्ड किया, कुछ ज़्यादा ही फायरिंग आने लगी। ग्रेनेड वगैरह मॉली वगैरह उठा लिया मैंने, M4 उठा लिया, सबसे मेन जो चीज़ थी M4 उठा लिया। अब पहले हमारे रोहित भाई घुस गए थे, उसके बाद मैं और BT सर घुसे थे। BT सर मेरे पहले था। यहाँ पर देखिए सामने से बंदा भाई पूरा स्प्रे दिया एंड BT सर बाहर जाके नॉक हो गए। एंड कतई भाई मैं भी नॉक होने वाला था, बट क्या ही किस्मत थी कि मैं बच गया। अभी फिर मैंने अपने आप को हील किया एंड BT सर को भी रिवाइव दिया। किस्मत देख लो, मैं नसीब भाई इतना ज़्यादा अच्छा था, मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आया TP लेने के लिए। भाई बंदा क्या आ गया, जैसे ही पीछे मुड़ा तो ये वाला भाई इन दोनों का नसीब अच्छा था कि मैंने पीछे पहले मुड़ गया था, वरना एक को तो ले ही जाता। 2 नॉक थे एंड सबका ऑलमोस्ट एम असिस्ट ऑन होता है। अगर इसका एम असिस्ट ऑन हुआ होता तो BT सर को यहीं ले जाता, बट आई गेस इसका एम असिस्ट ऑफ था, इसलिए मिस्टर क्यूटेस्ट रूम भी नॉक हो गए। तो कोई नहीं, फिर मैंने ये वाले बंदे को भी आराम से मतलब मार दिया। एंड ये वाले थे मेरे सस्ते हैक। उसके बाद भाई यहाँ पर और एक स्क्वाड आई थी जिसको मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ। एंड फिर यहाँ पे फिर हम लोग पुश मार देते हैं इनके ऊपर। एंड अभी स्लो मोशन फिर से स्टार्ट। तो ये वाला बंदा पहले नॉक करता हूँ, जो कि रोहित करता है, मैं नहीं करता, मेरे से मिस हो गया। उसके बाद रोहित हील कर रहा था और मेरे को बोला कि बग्गी पे एक बंदा बैठा है ऑफलाइन, भाई मारो मारो, और इसने मेरे को किल दिया, बट मैं ले नहीं पाया, इसको ले लिया मिस्टर क्यूटेस्ट लोग ने। चलो यहाँ पर देख रहे हो मेरे 2 किल गए, वरना और भी किल हो जाते हैं, तो कोई नहीं। तो जैसे ही फिर यहाँ पर बंदा पीछे आया, इसको देखे मैंने, इसको लगा ठीक है, इसको थोड़ा हल्का सा डैमेज लगा, बट हमारे आज जो BT सर थे उसके किस्मत इतना ज़्यादा ख़राब था उसका, क्या ही बोलो। और ये नॉक के ऊपर नॉक हो रहा था एंड इस वाले बंदे को भी मैंने मार दिया। एंड फिर से अगेन अगर मैं नहीं आता तो इसको अभी फिर से पूरा फिनिश करने वाला था। किस्मत देख लो, इतना ज़्यादा गंदा था ना BT सर का, क्या ही बोलो। उसके बाद फिर यहाँ से मैं और मिस्टर क्यूटेस्ट लोग TP ले रहे थे, तो बंदा नीचे आ रहा था एंड जैसे ही आया स्प्रे भी दिया, भाग गया। उसके बाद ये वाले घर पे आया एंड मेरे हाथों से मर गया। सो अभी तक का गेम प्ले देखकर आपको समझ गया होगा कितना ज़्यादा मैं इस गेम प्ले के अंदर पुश कर रहा था सबको लेके। सो अभी यहाँ से निकलने की बारी आ गई थी एंड यहाँ से निकल के कुछ दूर चल के पहुँचने के पीछे वाले घर से साउंड आता है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब गाइस ये यहाँ पर फिर से BT से नॉक हो जाता है। भाई अकेले ऊपर पुश मारने चले गए, पहले गए, फिर से पहले गए, फिर से नॉक हो गया। एंड काउंट करो ना आप लोग कितनी बार नॉक हो रहे हैं। अगर काउंट कर रहे हो ना, काउंट करने के बाद मेरे को लिख दो नीचे यार कमेंट सेक्शन में कि कितनी बार नॉक हुआ, क्योंकि मैं भाई रिकॉर्ड करने के टाइम, वॉइस ओवर करने के टाइम मैंने गलती से मैंने काउंट नहीं किया। सो नीचे लिख देना कि कितनी बार नॉक हो रहा है BT से। अभी ये वाला गेम प्ले में अभी यहाँ से हम निकल रहे थे, फिर हम लोग को पीछे से साउंड आया। एंड वन थिंग गाइस कि ये वाला जो छोटा वाला पार्ट था इस बंदे को मारने वाला, मैं रिकॉर्ड करने नहीं, मतलब रिकॉर्डिंग में डालने नहीं वाला था, बट देन BT से नॉक हो गया। जैसे ही मैंने देखा तो मैंने भाई ढाल ही दिया इसको भी। अब यहाँ पर एक स्लो मोशन आएगा, स्लो मोशन को देखते जाएगा। यहाँ पर पहले मैंने इसको फायर दिया, ये नॉक हुआ नहीं, एंड देन ये स्लो मोशन देखिए हमारा, ये जो ये एक्चुअली ये वो था क्या बोलते हैं एनिमी का बंदा था, बट देन ये वाला स्प्रे देखिए, 1 2 3 ले बेटा पट्टे से M4 का शॉट आयरन साइट में। भाई देख रहे हो तुम्हारे भाई ने आयरन साइट मार दिया। दूसरा आयरन साइट था ये, पहले 1 से 1 में हुआ, अब ये वाला हो गया। इन लोगों की गलती थी भाई, ये लोग रुक के ओपन में बॉट को मार रहे थे और फिर हम लोग इनको पेल के चले गए। अब इस बार फिर हम घुसने वाले थे ड्रॉप की तरफ, क्योंकि ड्रॉप के पास ही सबसे ज़्यादा एनिमीज आते हैं। सर्कल बहुत ही छोटा हो गया था, बचे थे 3 बंदे, तो हम लोग पूरी तरीके से ड्रॉप के रश मारने लगे कि यहाँ पर फिर से गाड़ी आ गई। गाड़ी दिखते ये वाले बंदे को पहले मैंने गाड़ी से बैठ के नॉक किया, एंड ये दूसरे वाला बंदा भी नॉक होता, बट रोहित ने गाड़ी थोड़ी नीचे रुकी एंड फिर अगेन सोच रहे हो, देख रहे हो खाली, फिर से नॉक हो गए BT से हमारे। किस्मत इनकी इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना। एंड भाई अब देख लो, नॉक भाई फिनिश, नॉक फिनिश भाई, गेम ओवर BT सर का। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो एक बंदा मारा था उसका तो किल आ गया था, बट दूसरे का स्किल नहीं आया था जिसने इसको नॉक किया था।
अब उस बंदे को हम ढूंढ रहे थे। ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश नहीं की हम लोगों ने। पहले मैंने लूटा क्योंकि लूट बहुत ही ज़्यादा कम था। तो जैसे ही यहाँ पर आया ना, फिर से मेरे को फुट से आना, ये साउंड आने का हल्के से। तो मैं तो भाई दर से गया नहीं, मैंने बोला भाई आ जाओ सभी मिल के जाते हैं। एंड यहाँ पर जैसे ही आता हूँ तो क्या देखता हूँ भाई, रिवाइव खेल चल रहा था यहाँ पर। रिवाइव स्मोक नहीं, कुछ नहीं भाई, ओपन में रिवाइव। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई अच्छा थोड़ा हेडफोन पहना करो, मतलब जो की ऑन द ईयर हो या फिर ईयर के अंदर घुस जाए, ऐसा वाला हेडफोन पहना कर लो ताकि आपको साउंड अच्छी तरीके से आ जाए। एंड गाइस ये वाला गेम प्ले यहीं तक का था। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड वन थिंग जो आप कमेंट में ज़रूर से बताना कि मैं ऐसा वाला गेम प्ले रहा हूँ जिसमें ओनली वॉइस ओवर हो रहा है एंड हल्के फुल्के मेमेज के साथ। और या तो फिर पिछला वाला जो गेम प्ले था वैसा वाला गेम प्ले लाओ, एकदम बहुत ही ज़्यादा सॉन्ग वगैरह डाल के, और वो जो मेमेज वगैरह भी वो भी अच्छी तरीके से डालूँ। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द। Decide if you're ever gonna let me know. Decide if you're ever gonna